हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड इज पार्शियली एम्बेडेड इन अ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ए लेटरल लॉब्स ऑफ ए थायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड पार्शियली मतलब प्रेजेंट होता कहाँ पे, पार्शियली एम्बेडेड होता है इन दी लेटरल लॉब्स ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। नेक्स्ट, अब इसमें दो लोब्स होते हैं, एक सुपीरियर और एक इन्फीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड। जैसे ये क्या है, राइट सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड है और ये राइट इन्फीरियर सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड, और ये लेफ्ट सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड है और ये लेफ्ट इन्फीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड है। पैराथायरॉयड ग्लैंड में बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वो कौन कौन से सेल्स हैं, वो है चीफ सेल्स एंड दी ऑक्सीफिल सेल। ये रहा इसका डायग्राम। दिस ब्लू कलर्स आर नोन एज एन चीफ सेल्स एंड दिस ऑरेंज कलर्ड सेल्स आर नोन एज द ऑक्सीफिल सेल्स एंड these आर नोन एज द ब्लड कैपिलरीज। चीफ सेल्स न्यूमरस होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। देखिए जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और इनका काम होता है पैराथायरॉयड हार्मोन को प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट इज ऑक्सीफिल सेल्स। ऑक्सीफिल सेल्स जो होते हैं ये लेसर इन नंबर में होते हैं, मतलब कम अमाउंट में होते हैं, और ये शो करते हैं प्रेजेंस ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड, क्योंकि ये स्टेन्ड होते हैं ईओसिन स्टेन के साथ। इनका काम होता है कि शो करना कि पैराथायरॉयड ग्लैंड है। क्योंकि कैसे शो करते हैं, इनके पास ये जो होते हैं ईओसिन एक नामक स्टेन होती है, उसके साथ ये स्टेन्ड होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फंक्शन की ओर। तो इसका फर्स्ट फंक्शन है, इट इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एन ओस्टियोक्लास्ट विच सेपरेट द कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स इनटू द ब्लड प्लाज्मा एंड डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ए ओस्टियोब्लास्ट। बेसिकली ओस्टियोक्लास्ट होता है बोन को ब्रेक डाउन करना, बोन को मतलब बोन इससे टूटती हैं और ओस्टियोब्लास्ट में न्यू बोन्स फॉर्मेशन होती है। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या करता है, ये ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को ज़्यादा कर देता है, जिसके वजह से कैल्शियम बोन से सेपरेट हो जाते हैं और ब्लड प्लाज्मा में चले जाते हैं। मतलब बोन्स कैल्शियम से ही बनी है, तो क्लास्ट मतलब बोन का ब्रेक डाउन होना। तो बोन ब्रेक डाउन कैसे होगी, क्योंकि कैल्शियम जो बोन से सेपरेट हो जाएगी और ब्लड प्लाज्मा में चली जाएगी और ये क्या करेगा, ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को कम कर देगा। नेक्स्ट है, इट विल रिड्यूस द एक्सक्रीशन ऑफ ए कैल्शियम इन ए यूरिन एंड हैज़ इंक्रीज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन किडनी। ये कैल्शियम की एक्सक्रीशन को कम कर देता है यूरिन में और कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है इन द किडनी में। तो चलिए हम देखते हैं इसका नेक्स्ट फंक्शन। इसका नेक्स्ट फंक्शन है कि इट इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द इंटेस्टाइन। ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाता है फ्रॉम द इंटेस्टाइन से ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाता है। नेक्स्ट है, अब स्किन एक 7 कोलियोकैल्सिफेरॉल, जब उस पर यूवी पड़ेंगे तो वो चेंज हो जाएगा इनटू द कोलियोकैल्सिफेरॉल में। देन इट विल कन्वर्टेड इनटू द 25 हाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉन इन लीवर में। ये लीवर में कन्वर्ट हो जाएगा 25 हाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल में। देन ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा 1,2,5 डाई हाइड्रोक्सी कोलियोकैल्सिफेरॉल इन दी किडनी में। अब किडनी में क्या हुआ, पहले लीवर में कन्वर्जन हुई थी इनटू द 25 हाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल में, और अब किडनी में कन्वर्जन हो जाएगी। बेसिकली इससे हम 1 या 25 डाई हाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल को विटामिन D3 भी बोलते हैं। बाय विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम, किसकी वजह से कन्वर्ट हुआ है, अल्फा हाइड्रोलेज की वजह से। अब आगे क्या होगा कि विटामिन D3 यानी कि एल्ब्यूमिन बाइंडिंग प्रोटीन सिंथेसाइज द प्रोटीन, विटामिन D3 सिंथेसाइज करेगी प्रोटीन को। देन ये जो है विटामिन D3 एल्ब्यूमिन बाइंडिंग प्रोटीन, ये बाइंड करेगी विद विटामिन D के रिसेप्टर्स के साथ। देन क्या होगा, हीटेरो डाइमराइजेशन होगा और विटामिन D रिस्पॉन्स द एलिमेंट DNA एंड देन ट्रांसक्रिप्शन होगी और calbidin synthesizing, and then it will leads to the calcium transferred from lumen
टू सेल एंड देन गोज इनटू द ब्लड। तो चलिए अब हम देखते हैं कि पैराथायरॉयड हार्मोन की रेगुलेशन कैसे होती है। तो फर्स्ट है, जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है देन चीफ सेल्स जो है पैराथायरॉयड ग्लैंड के चीफ सेल्स रिलीज करेंगे पैराथायरॉयड हार्मोन को, और जब कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है तब पैराफोलिकुलर सेल्स जो है वो ऑफ थायराइड ग्लैंड इज टू वो उसको स्टिमुलस देगा कि कैल्सिटोनिन को स्क्रीट आउट किया जाए। पहले तो ज़्यादा यानी कि कम था, तब चीफ सेल्स जो थे वो रिलीज़ करेंगे। अगर कम होगा तो थायराइड ग्लैंड के जो पैराफोलिकुलर सेल्स थे वो स्क्रीट करेंगे कैल्सिटोनिन, और कैल्सिटोनिन का काम होता है ब्लड में कैल्शियम को लो करना। तो लो करेगा और ये क्या करेगा, ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा, यानी कि बोन्स की ब्रेकडाउन को रोकेगा और कैल्शियम में और क्या होगा, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम कर देगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम बढ़ते हैं डिसीजेस या फिर डेफिशिएंसीज ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन की तरफ। तो सबसे पहले क्या होता है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। जब पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है सफिशिएंट अमाउंट में पैराथायरॉयड हार्मोन नहीं सिक्रीट करता है तब हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की कंडीशन डेवलप होती है। जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम है और फॉस्फोरस का लेवल ज़्यादा है, जिसके ड्यू टू किसकी वजह से, कैल्शियम में यूरिन में कैल्शियम का लॉस हो गया है यूरिन में, ठीक है, जो क्या कोज करते हैं, पेनफुल स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन कोज करता है मसल्स की, फेस की, हैंड की और फीट्स की। नेक्स्ट है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जब होती है, ये तब होती है जब पैराथायरॉयड ग्लैंड सिक्रीशन नहीं कर पाता है पैराथायरॉयड हार्मोन की, यानी हाइपो मतलब बहुत ज़्यादा और हाइपो मतलब सिक्रीट नहीं कर पा रहा है, और हाइपर मतलब एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रेट हो रहा है। हाइपो मतलब सिक्रीशन नहीं हो रही है, और हाइपो मतलब सिक्रीशन नहीं हो रही है, और हाइपर मतलब सिक्रीशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रही है। तो प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होती है, ये कंडीशन तब डेवलप होती है जब किसी को कैंसर या फिर ट्यूमर हो जाए, तब पैराथायरॉयड हार्मोन की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और जिसके कारण ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होती है, और जिसके कारण क्या होता है कि किडनी में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है और एक्सेसिव यूरिन एंड थर्स्ट की कंडीशन डेवलप हो जाती है। उसी तरह सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म भी होता है और टर्शियरी हाइपरथायरॉयडिज्म भी होता है, जब किसी अननोन रीज़न के कारण पैराथायरॉयड हार्मोन बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो जाता है। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।